मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मुनेश भगत जी से, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपकी मुलाकात मुनेश भगत जी से रूबरू होते हैं। मुनेश भगत जी, आप अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। इस बार आपने एमसीडी में अपने लगभग 250 प्रत्याशी आपका उतारने का लक्ष्य है, जो आप पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। तो इस बार आपकी एमसीडी को लेकर कितनी तैयारी है और आपके प्रत्याशियों की कितनी सूची आपने तैयार कर ली है? देखिए संदीप जी, तैयारी तो वो करते हैं जो शुरू से कमजोर हो। अखिल भारत हिंदू महासभा वो पार्टी है जो सदैव काम के लिए तैयार रहती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार या एमसीडी में काबिज बीजेपी अगर काम करती, क्षेत्र की जनता को वो न्याय देती जिसके लिए उनकी जरूरतें हैं, तो अखिल भारत हिंदू महासभा को किसी भी तरह के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं थी। परंतु मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी में काबिज बीजेपी सरकार हो, दोनों ने ही दिल्ली की जनता का खून चूसा है। किसी ने भी वो कार्य नहीं किया कि दिल्ली की जनता शान से ये कह सके कि हम दिल्ली के वासी हैं। दिल्ली वो जो देश की राजधानी है, दिल्ली वो जिसे देश जाना जाता है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी सरकार, दोनों ने ही मिलकर दिल्ली का सत्यानाश किया है। बीजेपी आम आदमी पर आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन इनका खामियाजा जो भुगत रही है वो दिल्ली की जनता भुगत रही है जी। 2,500 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेता एमसीडी को नहीं देते, लेकिन इसका खामियाजा किसने भुगता? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा, किसने भुगता? पब्लिक ने बोला जी, दिल्ली की जनता ने भुगता। दिल्ली के एमसीडी स्कूल आज भी उस स्थिति में है, उस जर्जर स्थिति में है कि बच्चे दीवार कूद कूद कर बाहर आते हैं। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। दिल्ली के एमसीडी जो टीचर हैं उनकी 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। जो सफाई कर्मचारी हैं, 5 साल में 25 बार वो रोड पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं अपनी सैलरी के लिए। अनेकों घटनाएं मैं आपको दिखा दूंगा, जब एमसीडी के कर्मचारियों ने सैलरी ना मिलने के पीछे उनके घर में दिया नहीं जला, उनके घर में चूल्हा नहीं जला, उनके घर बच्चे भूखे बैठे रहे, उन्हें कोई त्योहार नहीं मनाया, और इतनी मनोदशा उनकी खराब हुई कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बीजेपी भुगतेगी या आम आदमी पार्टी भुगतेगी? इसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा सदैव अपनी क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता, देश की जनता के साथ खड़ी है, अपने धर्म के लिए खड़ी है। इस बार एमसीडी हो चाहे विधानसभा, आम आदमी पार्टी जड़ से खत्म है। 15 साल में एमसीडी का सत्यानाश कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मनीष जी, अभी आपने जो है स्कूलों की दुर्दशा गिनाई है, और केजरीवाल साहब का और मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं, वो तो इस मॉडल को लेकर दुनिया को बरगलाने के लिए निकल पड़े हैं। इसका कारण तो देखिए, आम आदमी पार्टी जब से वजूद में आई है, जब से उसका अस्तित्व है, सिर्फ झूठ खाती है और झूठ ही खिलाती है। आप मनीष सिसोदिया जी से या आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता से बात कीजिए, उनके पास 2 ही मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शराब घोटाले की बात करो तो शिक्षा स्वास्थ्य, रोड सड़कों की बात करो तो शिक्षा स्वास्थ्य। किसी का बिजली का बिल आ रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, 200 यूनिट, और 200 यूनिट के बाद क्या हम पंखा बंद करके बैठ जाएं? क्या अपने बच्चों के शिक्षा के लिए लाइट ना जलाएं? 200 के बाद जो बिल आ रहा है उसकी दिशा देखिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री पानी। दिल्ली में पानी पी के देखिए, जो पानी आम जनता को वो पिला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए, हमारे निवास स्थान पे आए, मैं खुली चुनौती देता हूं, मांगेराम पार्क रिठाला विधानसभा में मैं रहता हूं, जो पानी हम पी रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके आला जो नेता हैं वो पी के दिखाएं। तो किस बात का फ्री का पानी? उनसे फ्री के पानी के बारे में बात करो, फ्री बिजली के बारे में बात करो, तो उनको स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या दिल्ली को सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं चाहिए? और मैं जानना चाहता हूं, जिस शिक्षा की वो बात कर रहे हैं, कितने स्कूल जो हैं वो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर नहीं बनाए हैं?
आप बताएं। हाँ, मतलब जो है स्कूल तो उन्होंने नहीं बनाए हैं, लेकिन वो इस मॉडल का हर जगह दुहाई देते हैं कि हमने नए नए क्लासरूम बनाए हैं, कंप्यूटराइज कर दिए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, मैंने अभी आपसे कहा वो झूठ ही खाते हैं। वो नाश्ते में झूठ खाते हैं, वो लंच में झूठ खाते हैं, वो डिनर में झूठ खाते हैं। ठीक है, तीनों टाइम का जो होता है ना, वो झूठ की डोज खाते हैं। और झूठ की डोज ही दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। झूठ की डोज ही पंजाब में दे देकर उन्हें सरकार बना ली। अब जो पंजाब की स्थिति है वो देखिए क्या है। झूठ की डोज ही वो गुजरात में दे रहे हैं। दिल्ली का पैसा, दिल्ली की जनता का खून चूस चूस कर जो हमारे फंड का जो पैसा है वो गुजरात में फ्री बांट रहे हैं, वो पंजाब में फ्री बांट रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को फ्री क्यों नहीं दे रहे? अगर बिजली पानी फ्री दे रहे हैं तो फ्री देना, पूरी तरह फ्री दे, क्यों नहीं दे रहे? आम आदमी पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है और झूठी पार्टी है। यही बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के सहयोगी पार्टी है। दोनों ने भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर इस तरह फैलाया है, इस तरह फैलाया है कि दिल्ली की जनता को समझ नहीं आ रहा कि जिए या मर जाएं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उस स्वच्छता अभियान की हवा निकल गई है। जिस एमसीडी पर उनकी पार्टी काबिज है, उस एमसीडी के द्वारा कूड़ों के ढेर इस देश में लगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। तो क्या किया 15 साल से बीजेपी ने, क्या किया पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी ने? इसलिए ये धर्म युद्ध है, ये राजनीतिक युद्ध नहीं है संदीप जी, ये धर्म युद्ध हो गया है। और आम आदमी पार्टी को इस धर्म युद्ध में हारना ही पड़ेगा। बीजेपी को इस धर्म युद्ध में हार का सामना करना ही पड़ेगा। और अखिल भारत हिंदू महासभा अपना धर्म ध्वज लेकर सदैव आगे रही है और सदैव आगे रहेगी। इसीलिए आप इसे एमसीडी चुनाव ना कहें, ये दिल्ली के अंदर धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध के अंदर दिल्ली की 250 सीटों पर अखिल भारत हिंदू महासभा अपने सक्षम प्रत्याशी उतारने जा रही है। और ये मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं कि सभी 250 सीटों पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रत्याशी प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। और आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस को राजनीति करना सिखाएंगे। उन्हें बताएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली किस तरह चलती है और किस तरह चलानी चाहिए। जी, आम आदमी पार्टी तो एक आंदोलन से जन्मी पार्टी थी, लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया जी। चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो फ्री बसें चला करके लोगों की रोजी रोटी छीनना ही क्यों ना हो। लगभग दिल्ली में 10 लाख रिक्शा पुलर हैं जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं। ग्रामीण सेवा 6,500 थी, आज वो भूखे मरने के नौबत तक पहुंच गए हैं। उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही। उधर दिल्ली प्रदेश हर 2 दिन में 2 रुपए किलो सीएनजी बढ़ाते बढ़ाते आज 80 रुपए ले गए। तो वो समस्या भी लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है। देखिए संदीप जी, मैंने एक सवाल में कई सवाल आपसे पूछ लिए। जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए संदीप जी, जब अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का निर्माण किया था तो बहुत सारे सहयोगी उनके थे। देश की जनता पूरी तरह उनके साथ थी, विशेष तौर पर दिल्ली की जनता उनके साथ थी। आपने बात की बैटरी रिक्शा चालकों की, आपने बात की ग्रामीण सेवा चालकों की, आपने बात की ऑटो रिक्शा चालकों की। गरीब तबके के जितने भी लोग थे जो रोड पर रहते थे, जो रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करने के लिए मेहनत मशक्कत करके अपना कार्य करते थे, हैंड टू माउथ जी, तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने एक सपना देखा अरविंद केजरीवाल जी के रूप में कि शायद जो कांग्रेस ने नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए करेंगे। एक परिवर्तन का सपना दिखाकर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुए। लेकिन सत्ता पर विराजमान होते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने सत्ता का सुख भोगने के लिए जनता में परिवर्तन नहीं लाया, उनकी दुखों में परिवर्तन नहीं लाया, उन्होंने परिवर्तन अपने अंदर लाया। सबसे पहले वो अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर गए। जी, सबसे पहले वो इलाज कराने बेंगलोर गए। वो इलाज तब क्यों नहीं कराने गए जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे? क्योंकि उनको फ्री का खाने की आदत है। सरकारी पैसे से वो अपना इलाज कराने गए। उसके बाद उन्होंने सपना दिखाया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी है वो आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करेगा, चाहे वो ग्रामीण सेवा हो, ऑटो रिक्शा चालक हो, बैटरी रिक्शा हो या अन्य कोई भी ट्रांसपोर्ट हो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे बता सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जितनी अनीति उतारी,
एक एक गाड़ी का जो चालान वो 15-15, 20-20 हजार रुपए का, जो व्यक्ति सारा दिन ऑटो चलाकर, सारा दिन बैटरी रिक्शा चलाकर, सारा दिन ग्रामीण सेवा चलाकर 300 से 400 रुपए कमा रहा है, अपने घर में दाल रोटी खा रहा है, वो 15-20 हजार का चालान कैसे भरेगा? और लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन इन पर कोई रियायत नहीं बरती गई। जी। ठीक है, रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन जैसा आया है आप देख पा रहे हैं। 8 साल से लगातार कूड़े का ढेर गाजीपुर में हमारे करनाल बाईपास पर बना हुआ है। 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के जो मंत्री हैं उनको, दिल्ली के सरकार में जो विराजमान हैं उनको ये कूड़ा नहीं दिखा। आप क्राइम फ्री दिल्ली का वादा करते हैं, लगातार ये दावे करते हैं, लगातार ये मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें दी जाए। पंजाब पुलिस आपके हाथ में है, फिर भी वहां से सिद्धू मूसेवाले के हत्यारे जेल से भाग कर निकल जाते हैं। जहां की पुलिस आपके हाथ में है, वहां पर एक बड़ा हत्याकांड होता है, उसके मुजरिम पकड़े जाते हैं, दोषी पकड़े जाते हैं, वो फरार हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। तो अगर दिल्ली पुलिस आपके हाथ में दे दी जाए तो क्या भरोसा करा जा सकता है कि अब दिल्ली के अंदर क्राइम नहीं बढ़ेगा? कल ही एक हिंदू नेता की हत्या हुई है पंजाब में, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गुरुद्वारे, वहां से फंड लिया जाता है दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन छोटी से छोटी मस्जिद हो, मौलवी को तनख्वाह दी जाती है दिल्ली सरकार द्वारा। जी। पंजाब के अंदर बड़े बड़े दावे करके जो सरकार बनी थी, वहां पर कल ही आप जो घटना घटी है, इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? आज तक हिंदू धर्म के लोगों को ना कोई सुरक्षा प्रदान की जाती है, ना उनकी कोई सहायता की जाती है। एक विशेष धर्म का व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये 1 करोड़ का चेक लेकर उनके घर चले जाते हैं, वहां पर सिलाई मशीन दी जाती है, वहां पर बच्चों को नौकरी का वादा किया जाता है। मैं कह रहा हूं, कोरोना काल के अंदर समस्त देश ने देखा है कितने ही डॉक्टर मर गए, कितने ही पुलिस वालों ने अपनी बलि दे दी। केजरीवाल जी किसके घर गए, किसको उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया, किसके बच्चों को नौकरी का आश्वासन दिया? तो केजरीवाल सरकार हो, भगवत मान सरकार हो, ये सब एक ही पिंजरे के पंछी हैं, और ये सब जो हैं हिंदू धर्म के विरोधी हैं। हिंदू धर्म के लिए इनके हृदय में ना कोई जगह है, ना कोई स्थान है। जी। और मैं दिल्ली की जनता को अंतिम संदेश देते हुए ये कहूंगा कि आपने कांग्रेस शासन देखा है, आपने बीजेपी शासन देखा है, आपने आम आदमी पार्टी का शासन देखा है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल की सुने, अपने दिल की आवाज को सुन के वोट दें, और एक मौका अखिल भारतीय हिंदू महासभा को दें। उसके बाद जो परिवर्तन होगा, शायद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, केंद्र में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या एमसीडी पर जो काबिज हैं उन नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर इतना जल्दी और इतना परिवर्तन आ सकता है।